रेत की ज़रूरत रेगिस्तान को होती है, सितारों की ज़रूरत आसमान को होती है। ऐ मेरे दोस्त भूल न जाना मुझे, क्योंकि दोस्त की ज़रूरत हर एक इंसान को होती है। मेरे को ब्लॉग में तो आना ही है। भोजपुरी ब्लॉग चाहिए मेरे को। आज ये भोजपुरी ब्लॉग नहीं है, हिंदी ब्लॉग ही है और आज तू आएगा चेतन, डोंट वरी। सो गाइज अभी हम लोग हैं कहाँ पर है, रेड पेपर रेस्टोरेंट में, जो कि है थाने में। और स्नेहा और पूजा ने मुझे यहाँ पर बुलाया, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर सरप्राइज चल स्नेहा ठीक है। पूजा लेट आई वो भी बता। हाँ पूजा लेट आई, टाइमिंग दिया था इसने 8:30 का और मैडम कितने बजे पहुँच रहे हो आप? 10:30। मैडम आई 10:30। ठीक है चलो कोई नहीं। 2 घंटे यस तो हम लोग का डिनर हो गया है और अभी हम लोग जा रहे हैं केक कट करने, जो कि ऑलरेडी स्नेहा यहाँ पर ला कर रखी थी। एंड मुझे लगा ये लोग मजाक कर रहे हैं, अभी केक लेने जाएंगे या कुछ, मैं मना कर रही थी बट चाहिए देखो अच्छा लगा। तो चलो केक के दर्शन करते हैं। दर्शन जादू करने हैं, जादू। वाओ वाओ। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। थैंक यू। ओके बस हो गया अभी, चल ज़्यादा हो गया। ये दिया ना तेरे को, ले पकड़, ले पकड़, हैप्पी होगी। एक्चुअली वो क्या होता है ना, जिनके दिलों में बहुत कुछ होता है ना सामने वाले के लिए, तो गुस्सा कैमरे के टाइम को चीजें निकलती नहीं है। गुस्सा नहीं, एक्चुअली हम लोग बहुत कैमरा ज्यादा कैसे प्यार है ना, है। इस हाँ वजह से। तो वैसे दोनों के दिलों और में गुस्सा बहुत ज्यादा है प्यार है ना? मेरे लिए, है ना? कौन बोला पागल है क्या? कुछ भी बोल रही है। चलो अभी नहीं, मैं बोलना चाहूंगी। मुझे ये बटोरे की, हाँ कुछ बोल रही है। ओके। ये बटोरना पैर में। अरे मैं कॉल पे थी, मेरा ध्यान नहीं था। तू बोल तू बोल। ओके खुशबू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। जो भी तेरे व्लॉग्स में देखती हूँ ना, मेरी निगाहें देख के, तेरे व्लॉग्स देख के, स्पेशली व्लॉग्स देख के नहीं, मैं व्लॉग्स इतना नहीं देखती, बट जब भी बहुत पकाती है, बहुत। ऑर्फनेज जाती है या फिर वो वृद्धाश्रम जो होता है वहां पे जाती है, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है, मुझे अच्छा लगता है। लाइक ये उधर देख के बोल। मुझे बहुत अच्छा मुझे भी करना, बट मुझे टाइम नहीं मिलता। टाइम नहीं आती 11 बजे रात को घर पे। एक काम कर, तुम टाइम नहीं मिलता है, तुम स्पॉन्सर कर लो बस। हाँ सही है, यही तो चाहिए अपने को। स्पॉन्सर करने के लिए कुछ नहीं, मैं अपने हाथ से देना चाहती हूँ, जैसे कि अपने हाथ नहीं से। नहीं तो मैं हूँ ना। तुम्हारे सो जाएंगे एक्चुअली तो वो सो आई जाएंगे। एम रियली सॉरी, फर्स्ट टाइम मेरा था, मैं लेट आई हूँ। उसके हाँ, बाद first नेक्स्ट time। टाइम कभी नहीं होगा। फर्स्ट टाइम है। उसके पहले कब लेट आई मैं? हाँ यही तो हमेशा लेट आती है, बाकी देर रात तो कैंसिल ही करती है। नहीं, बट मैं टाइम पे रहती हूँ, हमेशा खुशबू लेट आती है। यहाँ पे कुछ लोगों की बुराई हो रही है। ये मैं टाइम खत्म कर रही हूँ, ये लेट आती है। चेतन को भी बोलना है, कुछ बोलना चाहते हो? वो बहुत पहले से, आप खुशबू जी जो है बहुत पहले से बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे। उनके नाटक देख देख के मेरे को लगता था कभी न कभी वो बहुत अच्छे काम करने वाले हैं, और अटलास उनको भोजपुरी पिक्चर मिल गई है, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई मेरे कोई दोस्त फिल्म स्टार है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। एंड हैप्पी बर्थडे खुशबू। थैंक यू। जिनको नहीं पता ये कौन है, ये है विनोद, स्नेहा जी के वो क्राइम पार्टनर। सो गाइज ये था प्री बर्थडे सेलिब्रेशन एंड थैंक यू सो मच स्नेहा, पूजा और चेतन। सबसे पहले तो सो 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 सॉरी गाइज कि ये बर्थडे ब्लॉग इतना लेट आ रहा है। क्या की फर्क पैदा है? नहीं नहीं, आप लोगों के लिए नहीं, ये मैं उनको सॉरी बोल रही हूँ जो वेट कर रहे थे मेरे बर्थडे ब्लॉग का। तो आई एम सॉरी गाइज, बर्थडे ब्लॉग इतना लेट आ रहा है उसके लिए अभी कोई एक्सक्यूज़ तो नहीं दूंगी, क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि मैं कितनी आलसी हूँ, है ना? सो सॉरी। चलिए तो बर्थडे ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। एंड गाइज ये क्राउन इसलिए पहना है ताकि मुझे भी फील आए बर्थडे का और आप लोगों को भी फील आए। एंड गिफ्ट भी रखे हैं यहाँ पर ताकि बस ऐसे ही फील के लिए।
हैप्पी बर्थडे। कैसा लगा आप लोगों को ये क्लिप? अच्छा था ना? एक्चुअली ये उस दिन का मेरा पहला बर्थडे सेलिब्रेशन था, ठीक है, मतलब मेरे बर्थडे वाले दिन का पहला सेलिब्रेशन था, तो काफ़ी अच्छा गया। और जिनके साथ में मैं चाहती थी केक कट करना, उनके साथ में ही कट किया, स्पेशली मेरे मॉम डैड, जिनकी वजह से मैं इस दुनिया में आई हूँ, और मेरे सर, जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मतलब मैं जो कुछ भी हूँ आज मेरे मॉम डैड और मेरे सर की वजह से हूँ। मेरी फ्रेंड दुर्गा ने मुझे बुलाया, उसमें तो मुझे डाउट हुआ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया। देन फिर वाला ठीक है, मैं उसके घर पे गई एंड जो मैंने वहाँ देखा, मैंने वो एक्सपेक्ट नहीं करा था, सीरियसली एक्सपेक्ट नहीं करा था, क्योंकि दुर्गा ने ना उसके जितने भी कज़न भाई हैं एंड उसकी जितनी भी भाभी हैं, उसकी मॉम, उसका एक्चुअल भाई जो भी है, सब लोग वहाँ पर थे, सीरियसली सब लोग वहाँ पर थे। मैं गई, फिर दुर्गा की मॉम ने मेरी आरती उतारी, काफ़ी अच्छा लगा। फिर सबने मिलके हमने केक कट किया और फिर उसके बाद हमने केक खाया ऑब्वियसली, फिर इंजॉय किया, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मतलब स्पेशल मोमेंट था मेरे लिए। हैप्पी बर्थडे डियर खुशबू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। कापा अरे केक अरे पहिलाच पाहिजे होतं। केक कट करते आपण, केक केक ते काढ त्याच्यात काटाव। केक कट करे। हैप्पी होली बोल रही है वो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे सोना असं नाही करायचं बाबू। ये ऐसे भी निकल सकता था, इतना टाइम तेरा नाम खराब होगा। आओ then So thank you so much Sadik for this teddy, keychain and the cake. Yes, thank you so much Sadik, Aniket और सुफियान। Seriously, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये लोग अचानक से आएंगे और ऐसा हम लोग सेलिब्रेट करेंगे साथ में। थैंक यू सो मच शरद, स्नैप, गजानन और साई।
थैंक यू आने के लिए और अगेन मेरा बर्थडे स्पेशल बनाने के लिए थैंक यू सो मच गाइस, जिन्होंने मुझे विश किया और जिन्होंने मेरे लिए व्हाट्सएप पे स्टेटस रखे, इंस्टा पे स्टोरीज रखी। आप लोगों को कैसे भूल सकती हूँ मैं। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल। और सीरियसली आज के डेट में किसी को इतना भी टाइम नहीं मिलता कि वो किसी के लिए मतलब स्टेटस या स्टोरी डाले और किसी को सामने से कॉल करके विश करे या फिर मैसेज करे। नहीं होता किसी के टाइम पे, लोग भूल जाते हैं। मेरे को यही लगता है कि टाइम सबसे ज़्यादा कीमती होता है किसी के भी लाइफ में, एंड वो सबसे बड़ा गिफ्ट होता है, क्योंकि अगर कोई किसी को अपना टाइम दे रहा है तो वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। देखो, दोस्ती यारी हो या फिर कोई भी रिलेशन हो, कोई भी रिश्ता हो, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के हैप्पी टाइम में शामिल हो, ठीक है। ये मैटर नहीं करता है। मैटर सिर्फ एक चीज़ करता है, अगर आपके किसी भी रिलेटिव या फिर किसी भी दोस्त या फिर किसी भी रिलेशन में अगर सामने वाले का कोई बुरा टाइम चल रहा है, कोई भी किसी भी बुरे फेज से अगर वो गुजर रहा है, तो उसमें साथ रहना, उसमें उसको सपोर्ट करना, ये ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। क्या होता है ना, बहुत लोग किसी भी रिलेशन को, किसी भी चीज़ को, मतलब वो टूट ना जाए उसको बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। एक्चुअली वो ज़रूरी नहीं होता है। अगर वो रिश्ता ख़त्म हो भी जाए ना, तो बस इस बात का ध्यान रखिए कि जो सामने वाला पर्सन है वो कहीं किसी तकलीफ़ में तो नहीं है ना। भले हमसे उसका रिश्ता टूट जाए और बातें ना हो, मिलना जुलना ना हो, लेकिन उसके लिए प्रे करते रहिए, इस बात का पता करते रहिए कि वो ठीक है ना, हैप्पी है ना अपनी लाइफ में, जैसा भी है, जो भी है, खुश है ना। और अगर वो खुश तो हम भी खुश, हम खुश तो वो भी खुश, ठीक है। बस ये, पता नहीं आप लोग को समझा कि नहीं समझ। अभी आप लोगों में से काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे खुशी लाइक अपने बर्थडे वाले दिन मे बी शायद ऑर्फनेज जाए या तो फिर किसी ओल्ड एज होम में जाए, वहाँ पर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करे। नहीं, एक्चुअली मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग अपना जो बर्थडे होता है वो ऐसी जगहों पे सेलिब्रेट करते हैं, बट मेरा कैसा है ना, सीन उल्टा है। क्योंकि मैं तो नॉर्मली ये सब चीज़ें करती ही रहती हूँ, एंड उन लोगों को टाइम नहीं मिलता है शायद, तो वो जो उनका एक दिन होता है साल में एक दिन, उस दिन वो सेलिब्रेट करते हैं। मेरा जो बर्थडे वाला दिन है, तो ये मैं उन लोगों के लिए रखना चाहती थी जो काफ़ी टाइम से, मतलब काफ़ी टाइम से मेरे लिए कुछ ना कुछ प्लान कर रहे थे। एक्चुअली लास्ट ईयर तो मैं मेरे बुआ के घर पे थी दहीसर में, क्योंकि हमारे एक रिलेटिव की डेथ हो गई थी। लास्ट ईयर तो कुछ मैंने बर्थडे वगैरह कुछ भी नहीं सेलिब्रेट किया था, बट इस साल काफ़ी लोग एक्साइटेड थे, क्योंकि लास्ट ईयर वो लोग को भी मौका नहीं मिल पाया। तो मैंने बोला चलो ये जो टाइम है, इस साल का जो दिन है, वो उनके लिए रखती हूँ। मैंने खुद से कुछ भी प्लान नहीं करा था और मेरा कुछ भी प्लानिंग नहीं था कि ये करूँगी वो करूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वैसे मुझे भी उतना कुछ खास पसंद नहीं है बर्थडे सेलिब्रेट करना एंड ऑल ये सारी चीज़ें, तो बट क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है यार एक दिन और कम हो गया, मतलब एक दिन बोल रही, सॉरी, एक साल और कम हो गया, ठीक है। अपने लिए ना सही, लेकिन दूसरे लोगों के लिए, उनके लिए जिनके लाइफ में आप काफ़ी मैटर करते हो और आप काफ़ी स्पेशल हो, तो अगर वो चाहते हैं आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना और उनको खुशी मिलती है तो ठीक है, इट्स ओके। एंड बाकी सिर्फ साल का एक दिन नहीं, मैं साल के मतलब जितना ज़्यादा मेरे को टाइम मिलेगा, जितना मेरे को मौका मिलेगा, मैं उतनी बार ऑर्फनेज जाऊंगी, मैं उतनी बार ओल्ड एज होम जाऊंगी, उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकूँ, खुशियाँ दे सकूँ, प्यार दे सकूँ, उतना मैं दूंगी, बांटूंगी। दूसरे लोगों की जैसा नहीं, सिर्फ एक दिन बर्थडे के लिए, कुछ पोस्ट के लिए या फिर शो ऑफ के लिए या फिर 5 मिनट 10 मिनट के लिए, जो भी वो, आई डोंट केयर, या फिर एक्चुअल में दिल से भी जो वो करते हैं तो ओके, जो भी है, मैं एक दिन ही नहीं करना चाहती वो चीज़ें। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल।
तू भी है इसमें। नेहा तू भी इसमें। बस ना, ये मैं, पापा मम्मी, मेरे बचपन का फोटो, ये मैं, पापा मम्मी मैं, ये मेरे दोनों बकवास भाई, मेरी दोनों बकवास बहनें, ये मैं, ये मेरे जैकी, आई लव यू, ये मैं। वाह, थैंक यू सो मच प्रदीप, थैंक यू सो मच।